सुजाता ने राधिका को खत्म करने का मौका ना छोड़ते हुए उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। उसके हाथ में गन थी और उसने बच्चों की तरह राधिका को हाथ ऊपर करने को कहा, यह सोचकर कि वह गोली चलाएगी। राधिका ने इसे एक मजाक समझा और जैसे ही उसने हाथ ऊपर किए, सुजाता ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर दिव्यम दौड़कर कमरे में आया और राधिका को खून से लथपथ जमीन पर गिरा देखा। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह खून के आंसू रोने लगा। राधिका के बिना उसकी दुनिया अधूरी थी, इसलिए उसने तुरंत राधिका को गोद में उठाया और अस्पताल ले गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से राधिका बच गई। हालांकि दिव्यम सुजाता का कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सभी को लगता था कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। गोली चलने के बाद सुजाता भी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी और बंदूक से डर गई। राधिका को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुजाता केवल नाटक कर रही थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुजाता की सच्चाई कब तक परिवार के सामने आती है, कि उसने जो कुछ भी किया वह पूरे होशो हवास में किया था। सुजाता ने कि एक बार फिर से राधिका को जान से मारने की कोशिश लगाया, उस पर झूठा इल्जाम। जहां एक बार फिर से सुजाता राधिका को फंसाने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उसका इतने से मन नहीं भरता। वहीं जब सुजाता दिव्यम के हाथ में खानदानी बंदूक देखती है, तब उसके दिमाग में एक और गंदा प्लान आ जाता है और वह उस बंदूक से राधिका को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। मगर राधिका अपने आप को बचाने के लिए उस गन को छीनते हुए नजर आएगी। लेकिन सभी घर वालों को ऐसा लगेगा कि राधिका सुजाता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुजाता भी दिव्यम के आगे ऐसे गिड़गिड़ाने लगती है कि राधिका सच में उसे मारने की कोशिश करने वाली थी, जिसे देखकर अब दिव्यम राधिका पर काफी गुस्सा होते हुए तो नजर आएगा कि वह सुजाता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन राधिका दिव्यम को काफी समझाने की भी कोशिश करती है, मगर सुजाता की वजह से दिव्यम राधिका की कोई भी बात नहीं सुनेगा और उस पर काफी गुस्सा होते हुए नजर आने वाला सुजाता ने उठाया है। यहाँ पर दिव्यम की परवाह का और दिव्यम के प्यार का फायदा और कर दिखाया, कुछ ऐसा जिसके बाद